चलिए, तो हम लोग देख रहे थे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। ओके, नाउ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट मेन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग को ये देखना है अर्थ में कौन कौन सा वाटर, कितने टाइप्स का वाटर होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल। देखें, 4 टाइप्स के वाटर होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर के अलावा कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये सारे फॉर्म्स ऑफ, ये 4 फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। अब देखिए आप, अगर हम एक डायग्राम बनाएं यहां पे इस तरह से अर्थ क्रस्ट का, तो जो प्लांट होता है उसका रूट यहां तक लिमिट होता है, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वाटर जो है काफी नीचे आ चुका है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वाटर जो है वो काफी नीचे आ चुका है। ऐसे वाटर को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर। अब ना आप ध्यान दें, ग्रेविटेशनल वाटर जो है प्लांट के, ये मान लीजिए आपका प्लांट है, प्लांट के रूट के आउट ऑफ रिच है, मतलब रूट जो है इस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो यहां पे सीधे हम लोग लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल टू, नॉट अवेलेबल टू प्लांट, प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन बाय मींस ऑफ ट्यूबवेल, आपको पता होगा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से इस वाटर को हम लोग बाहर निकालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, कैन बी असेस्ड बाय ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से इस पानी को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर हो गया जो कि प्लांट एब्जॉर्ब खुद नहीं कर सकता, लेकिन ट्यूबवेल के थ्रू फार्मर्स जो होते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए इस वाटर का यूज करते हैं। नाउ कंबाइंड वाटर, कंबाइंड वाटर देखिए क्या है। जैसे देखिए MgSO4 है .7H2O, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये जो .7H2O है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट मीन्स ये वाटर जो है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ही है। MgSO4.7H2O, दैट मीन्स इसका जो क्रिस्टल होगा, इसका जो शेप होगा, उसमें इसका कुछ पार्ट है, .7H2O का इन्वॉल्वमेंट है। दैट मीन्स इस वाटर को भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। नाउ हाइग्रोस्कोपिक वाटर देखें क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहने का मतलब होता है, मान लीजिए सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ, सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ जो फिल्म ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नाउ इन दोनों के बीच में सॉइल पार्टिकल और हाइग्रोस्कोपिक वाटर में अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इतना होता है कि इवन 100 एलिफेंट्स का भी पावर लगा दिया जाए तो इस वाटर को रिमूव नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स अब प्लांट के पास इतनी ताकत तो है नहीं क्या इस वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। दैट मीन्स ये भी अवेलेबल नहीं है। अब बच गया कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर देखें क्या होता है, बहुत सारा सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल्स मान लीजिए है, उस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा वाटर अवेलेबल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर।
और इसी कैपिलरी वाटर को प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है। तो कैपिलरी वाटर क्या हो गया, वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन soil particle. Water present in between soil particle is known as capillary water and this water is available to plant. Water absorption में plant इसी water को absorb करता है। चले अब इसके लिए कुछ और टर्म जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ पर फिर भी पूछा जाता है एग्जाम में। होलार्ड क्या होता है? होलार्ड एक फॉर्मूला आपके नोट्स में देखिए लिखा हुआ है, होलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड। होलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड। इसका क्या मतलब है? होलार्ड कहने का मतलब है होल वाटर, ठीक है, होल वाटर, दैट मीन्स ऑल द वाटर्स ग्रेविटेशनल कंबाइंड कैपिलरी हाइग्रोस्कोपिक टुगेदर कॉल्ड एज होलार्ड। all water together in soil। क्रेसार्ड किसको बोलते हैं? वाटर अवेलेबल टू प्लांट, वाटर अवेलेबल टू प्लांट। इकार्ड किसको बोलते हैं? वाटर नॉट अवेलेबल टू दैट मीन्स क्रेसार्ड का मतलब है कैपिलरी वाटर। क्रेसार्ड का मतलब है क्या? कैपिलरी वाटर। इकार्ड का मतलब है हाइग्रोस्कोपिक प्लस कंबाइंड प्लस ग्रेविटेशनल वाटर। और इसका मतलब क्या हो गया? सबका सम ये हो गया आपका होलार्ड इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड। नाउ अब देखें आगे हमें जो देखना है वो है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। इसको हम इवोल्यूशन से लिंक करके पढ़ते हैं। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो है उसको हम लोग इवोल्यूशन से लिंक करके पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे एक्चुअली इवोल्यूशन हुआ है। आपको पता होना चाहिए जो इवोल्यूशन है प्लांट किंगडम का किस ऑर्डर में हुआ है। सबसे पहले आया था कौन? एल्गी। देन कौन इवॉल्व हुआ? ब्रायोफाइटा। देन उसके बाद टेरिडोफाइटा, then gymnosperm, and at last angiosperm। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये है इवोल्यूशन का ऑर्डर। याद होगा अगर आपको प्लांट किंगडम में एल्गी का इवोल्यूशन प्लांट किंगडम में वाटर में हुआ था। एल्गी का इवोल्यूशन जो है क्या हुआ था? वाटर में हुआ था। ब्रायोफाइटा जो है सबसे पहली बार धरती पर आया था, जमीन पर आया था। धरती पर मींस इट बिकम्स आउट ऑफ वाटर, सॉइल में आया सबसे पहली बार, लेकिन इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ट्रिडोफाइट जो है ये जो है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखिए एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये इवोल्यूशन का ऑर्डर है। इसका इवोल्यूशन वाटर में हुआ था, ये पानी में पाया जाता है। इसका होता है क्या? एक्वाटिक हैबिटेट। तो भैया ये देखें जब ये पानी में खुद ही है तो ये वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन का इसे दरकार है ही नहीं, क्योंकि पूरे बॉडी सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहां पे कोई वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन नहीं होता है। नाउ ब्रायोफाइटा में सबसे पहले रूट लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हुआ। रूट लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, रूट नहीं इवॉल्व हुआ, रूट लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजॉइड्स। ट्रिडोफाइट में सबसे पहले रूट का इवोल्यूशन हुआ। इसमें दोनों पाया जाता है, इसमें राइजॉइड भी पाया जाता है प्लस रूट भी पाया जाता है।
देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में रूट पाया गया। देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में रूट का इवोल्यूशन हुआ, प्रॉपर रूट का इवोल्यूशन हुआ वाटर एब्जॉर्ब। दैट मींस रूट जो है वो है क्या, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रूट की एनाटॉमी भी थोड़ी सी हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ वाटर इन द सॉइल, टाइप्स ऑफ वाटर चार है, कौन कौन से भाई, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बोले ग्रेविटेशनल वाटर, यस, कंबाइंड, देन कैपिलरी, देन हाइग्रोस्कोपिक। ये चार फॉर्म ऑफ वाटर है। ग्रेविटेशनल वाटर जो है ग्रेविटेशनल पुल के नीचे होता है, वो प्लांट के एसेस में नहीं होता, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन हम तो इसको निकाल सकते हैं ना बाय मींस ऑफ ट्यूबवेल फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए इस पानी को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। नाउ कंबाइंड वाटर, कंबाइंड वाटर जो है बहुत सारे केमिकल कंपाउंड से वो कंबाइंड हुआ रहता है, जो हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो है जो सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ होता है। इवन 100 एलिफेंट की ताकत भी अगर लगा दी जाए, 100 हाथियों की ताकत भी लगा दी जाए, तो इस पानी को, इस वाटर को रिमूव नहीं किया जा सकता। दैट मींस ये भी अवेलेबल नहीं है। फिर आया कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, यस दिस इज वाटर, ये वो वाटर है जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है और अवेलेबल होता है फॉर द प्लांट। उसके बाद एक फॉर्मूला दिया गया क्या, होलार्ड इक्वल टू क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। होलार्ड मतलब होल वाटर, क्रिसार्ड मतलब क्या, वाटर अवेलेबल टू प्लांट, इकार्ड मतलब वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट। फिर हमने देखा क्या, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, प्लांट किंगडम, अलगी, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस ऑर्डर में इवोल्यूशन हुआ है। एल्गी एक एक्वाटिक हैबिटेट है, इसमें जो है क्या, रूट पाया ही नहीं जाता, पूरे बॉडी सरफेस खुद में पानी में ही है। ब्रायोफाइटा में सबसे पहले राइजोइड्स आया, ट्रिडोफाइटा में राइजोइड प्लस रूट आया, जिम्नोस्पर्म में फिर राइजोइड गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ रूट ही पाया जाने लगा। चलिए हम लोग वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन देख रहे थे। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, अब ये जो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है मेनली रूट ही है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो इसके अंदर क्या ऐसा पाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली पूरे प्लांट बॉडी में कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है, जो कि कंडक्ट करता है, जो भी ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्टिंग टिश्यू, या आप बोल सकते हैं इसको ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। भाई दो चीज ट्रांसपोर्ट होता है, फूड और वाटर। फूड और वाटर, क्यों, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है कौन, रूट। फूड कहां बनता है, लीफ में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब दोनों अलग अलग जगह बन रहा है और दोनों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अलग है। फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम। फ्लोएम स्पेलिंग गलत नहीं है, ये याद करने का तरीका है, फ्लोएम। ओके, आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, फ्लोएम फॉर फूड। तो फूड कंडक्शन कौन करेगा, फ्लोएम। वाटर कंडक्शन कौन करेगा, जाइलम। फ्लोएम और जाइलम को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू। नाउ अब डिटेल हम लोग को एक एनाटॉमी देखनी पड़ेगी। मान लीजिए सॉइल है, ये आपका रूट है और इसके ऊपर स्टेम है, एंड देन पेटियोल और ये लीफ। ये पूरा कनेक्शन कैसे है ये हमको देखना पड़ेगा। ये हम रूट लेते हैं, रूट को इस तरह से कट करके इस तरह से बोर्ड पे डायग्राम बनाते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस।
या स्किन ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं, एपिडर्मिस, या इसको आप और एक नाम से जानते हैं एपिब्लेमा, या और एक नाम से जानते हैं इसको राइजोडर्मिस। तीनों इसी के नाम है। आप राइजोडर्मिस बोल लें, एपिडर्मिस बोल लें या एपिब्लेमा बोल लें। अब जस्ट इसके अंदर और लेयर ऑफ सेल्स पाया जाता है। एक और लेयर ऑफ सेल्स पाया जाता है। जिसको हम लोग जानते हैं कॉर्टेक्स के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से भाई, कॉर्टेक्स के नाम से। अब कॉर्टेक्स के अंदर और एक लेयर पाया जाता है, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर और एक लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल को क्रॉस करने के बाद वाटर जो है जाइलम में पहुंच सकता है। दैट मीन्स अगर आप देखें, और एक बात देखें, ये जो एपिडर्मिस का सेल है यही एलोंगेट हो जाता है, यही बाहर की तरफ प्रोजेक्शन करके बना देता है क्या, रूट हेयर्स। ओके, दैट मीन्स देखिए रूट हेयर जो है एक सेल का एलोंगेशन है। दैट मीन्स रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। एक ही सेल का रूट हेयर्स बना होता है, दैट मीन्स यूनिसेलुलर। अब देखिए वाटर जो होगा यहां से जाएगा, कॉर्टेक्स को क्रॉस करेगा, एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, पेरीसाइकिल को क्रॉस करेगा, जाइलम में पहुंचेगा। जाइलम ऑफ रूट के पास पहुंच गया, दैट मीन्स यहां पे ये वाला यही हो गया ना। आप इसको ऐसे लगाएंगे, फिर से ये तो ऐसे ही था ना। अब देखिए इसको ऐसे बनाया हमने, तो आप इसको एक काम करिए, इसको ऐसे है, इसको ऐसे करिएगा, अगेन कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, जाइलम ऑफ रूट। ये जाइलम ऑफ रूट जो है कनेक्टेड हुआ किससे, जाइलम ऑफ स्टेम से। अब जाइलम ऑफ रूट, जाइलम ऑफ स्टेम, एंड देन जाइलम ऑफ पेटियोल, देन जाइलम ऑफ मिडरीब, देन जाइलम ऑफ वेन एंड वेनलेट। इस तरह से कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा भाई, ये क्या है, जाइलम ऑफ रूट, जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ पेटियोल, एंड देन मिडरीब एंड वेंस। इस तरह से जाइलम से होते हुए ये सारे बैरियर्स को एक बार क्रॉस कर गया तो एकदम सीधे वो जाइलम के पास पहुंचेगा। नाउ ये जो पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन दो होता है। एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। आप समझे ये एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे है क्या। आप सबसे पहले ये समझे एंडोडर्मिस, तब डिटेल में आपको समझ में आएगा। एंडोडर्मिस जो सेल है, अगर हम आपको इस तरह से एक सेल दिखाएं, मान लीजिए कि एक एंडोडर्मिस का सेल है, ऑब्वियसली सेल के जैसा दिख रहा है, तो इसके सेल वॉल में इस तरह से
इसके सेल वॉल में इस तरह से चारों तरफ एक बैंड होता है, ठीक है, इस तरह से सेल वॉल में चारों तरफ क्या है, बैंड है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए सेल इस तरह से रखा हुआ है, वाटर को अगर जाना है तो यहीं से जा सकता है, क्योंकि ये जो बैंड है ना वाटर टाइट है, वाटर टाइट जैकेट भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, वाटर टाइट जैकेट क्या है? ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप जैसा स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है सुबेरिन मॉलिक्यूल का बना होता है और इसको वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता। मान लीजिए ये वाटर आ रहा है यहां से, यस यहां पे आया, अब यहां से इधर से जाने की कोशिश करेगा तो इसको कौन रोकेगा? ये जाने नहीं देगा। अगेन ये इधर घूमेगा, देखिएगा अरे चारों तरफ तो रास्ता बंद है, दैट मींस इसको बीच से ही जाना पड़ेगा। अब देखें हम और एक यहां पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहां तक का, बस ये वाला, ओके। एनसीईआरटी में आपके यही वाला डायग्राम सिर्फ बनाया गया है जो कि आपको कंफ्यूज करता है। ये रहा आपका क्या, रूट हेयर्स, ये आपका सेल है, ये इसका सेल वॉल। ये सेल्स कौन सा है भाई? यस कौन सा सेल है? एपिडर्मिस, वेरी गुड। चलो अब उसके बाद और एक सेल्स आ जाएगा एपिडर्मिस के बाद, कौन सा? कॉर्टेक्स। इसी तरह आपके नोट्स में बनाया हुआ है, नोट्स पे ध्यान देते चले भाई। कॉर्टेक्स के बाद कौन सा आ जाएगा? अगेन आ जाएगा कौन? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में एक स्पेशल लेयर है, कौन सा? कैस्पेरियन स्ट्रिप। देन कौन आ जाएगा? पेरिसाइकिल। ये इसका सेल वॉल। पेरिसाइकिल के बाद अगेन कौन आ जाएगा? जाइलम। जाइलम तक ही तो हमें पानी पहुंचाना है, उसके बाद तो जाइलम होगा। अब देखिए वाटर जो है एक तरह से इस तरह से क्रॉस कर सकता है, दैट मींस पहले सेल वॉल को क्रॉस किया, देन सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म को बाय मींस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ये सेल को क्रॉस किया, इस सेल को क्रॉस किया, अगेन इसके सेल साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अगेन क्रॉस करते हुए जाइलम पहुंचेगा। एक पाथवे ये हो सकता है, या एक पाथवे और क्या हो सकता है, देखो यहां से एब्जॉर्ब हो, इसका भी सेल वॉल होगा, इस रूट हेयर्स का भी सेल वॉल होगा। अब ये क्या होगा, यहां से ये देखो नॉन लिविंग पाथवे को फॉलो करते हुए इस तरफ से यहां जा रहा है, लेकिन अब आगे और नहीं जा सकता, इसको क्या करना पड़ेगा? लिविंग पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। अगेन ये, अगेन फिर अपना ये नॉन लिविंग पाथवे। तो ये जो देखे सेल वॉल आपको याद होना चाहिए नॉन लिविंग होता है, ओके। नाउ ये जो वाटर जा रहा है थ्रू द सेल वॉल थ्रू नॉन लिविंग पाथवे, इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। दैट मींस एपोप्लास्टिक पाथवे का डेफिनेशन क्या हो गया? कंडक्शन ऑफ वाटर through non-living conduction of water through non-living pathway, conduction of water through non-living pathway, और सिम्प्लास्ट क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन, दैट मींस साइटोप्लाज्म को क्रॉस कर रहा है। कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू लिविंग, कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू लिविंग पाथवे, प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए उसके बाद दी जाएगा ना। उसके बाद भी देखें आप, ये जो है नॉन लिविंग के पाथवे, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए ये जो होता है फास्ट प्रोसेस है। ये लिविंग प्रोसेस है, इसलिए ये बहुत सारा रेजिस्टेंस आएगा। स्लो प्रोसेस है,
ना इसको और तेज करने के लिए, जल्दी करने के लिए यहां पे एक मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये थ्रू लिविंग पाथवे में हेल्प कर देता है, थोड़ा सा मूवमेंट जनरेट करके क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में वाटर थ्रू लिविंग पाथवे हेल्प कर देता है। दैट मीन्स साइटोप्लाज्मिक streaming helps in water conduction through symplast। तो भाई आपके समझ में आया एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है? एपोप्लास्ट कहने का मतलब है नॉन लिविंग पाथवे, सिम्प्लास्ट कहने का मतलब है, सीधी सी बात है भाई, लिविंग पाथवे। ओके, एपोप्लास्ट जो होगा वो फास्ट होगा, सिम्प्लास्ट जो होगा स्लो होगा। ठीक है, तो ये है आपका पाथवे ऑफ वाटर कंडक्शन। एक बार पूरा वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन हम लोग फिर से देख लेते हैं, चलें फटाफट। यस, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन में क्या होता है, पूरे प्लांट बॉडी में क्या होता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू बोल लें या आप ट्रांसपोर्ट टिश्यू बोल लें, दो टाइप का होता है। एक फूड होता है, फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम होता है, वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम होता है। दोनों को मिलाकर हम लोग वस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। हमने देखा भाई क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में हमने देखा क्या होता है भाई, यहाँ पे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस बोल लीजिए या राइजोडर्मिस बोल लीजिए, और यहाँ पे रूट हेयर्स है, रूट हेयर से वाटर गया, फिर अंदर में और एक लेयर मिला, उसको क्या, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स को भी ये क्रॉस किया, ठीक है, कॉर्टेक्स को भी क्रॉस किया, फिर आया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में पाया जाता क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या पाया जाता है इसके अंदर भाई, एंडोडर्मिस हैज कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर टाइट जैकेट, वाटर टाइट जैकेट। और ये बना होता है किसका, सुबेरिन का। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भयंकर, कैस्पेरियन स्ट्रिप भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी आ चुका है आपके आईपीएमटी में। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर टाइट जैकेट सुबेरिन का बना होता है। अब इसको क्रॉस करने के बाद दैट मींस यहां देखिए, यहां पे एपोप्लास्टिक पाथवे से मेनली आएगा, लेकिन एंडोडर्मिस में सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट पॉसिबल है। सारे सेल्स में एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों पॉसिबल है, लेकिन एंडोडर्मिस में क्या क्या, ओनली सिम्प्लास्ट पॉसिबल है। फिर इसको क्रॉस करके कहां, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से फिर जाइलम, जाइलम से फिर जाइलम ऑफ स्टेम एंड देन पेटियोल, मिडरिप, देन वेनलेट। पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन दो है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग पाथवे, लेकिन एंडोडर्मिस में सिर्फ लिविंग पाथवे ही पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो सिम्प्लास्ट जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, और एपोप्लास्ट जो होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है। नाउ देखिए, कुछ कुछ प्लांट्स हैं जिसमें रूट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पाइनस, पाइनस जो होता है, पाइनस का रूट एसोसिएटेड होता है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगी। ये जो बना एसोसिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। तो देखिए माइकोराइजा से क्या हुआ, माइकोराइजा में क्या हुआ, यहां पे से एसोसिएट हो गया फंगी। तो फंगी इसको वाटर एब्जॉर्ब करने, सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, पाइनस को क्या मिलेगा, पानी। पानी के बदले ये फंगस को दे देगा क्या, फूड। क्योंकि आपको याद होगा फंगस क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, एक क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये इसको पानी देगा, ये इसको फूड देगा, बराबर का लेन देन है। चलिए, वाटर एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म अब हमें देखना है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। भाई एक बात को आप ध्यान दें, वाटर एब्जॉर्प्शन को ना हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। ये है क्या,